हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 10 फैक्ट्स इन हिंदी में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के 10 प्राचीन शहरों के बारे में, टॉप 10 एशियन सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर है द्वारका। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई ये द्वारका नगरी भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने जो द्वारका नगरी बनाई थी वो बरसों पहले ही समुद्र के भीतर कहीं लुप्त हो गई। खैर, तथ्य और साक्ष्य जो भी कहते हो, पर लोगों की मान्यताएं आज भी द्वारका नगरी से जुड़ी हुई हैं। शोधकर्ताओं को वहां मिले निर्माण सामग्री, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति कला और मानव हड्डियों की जांच से कुछ ऐसा अद्भुत बातें सामने रखी हैं। उनके अनुसार द्वारका नगरी 9500 साल पुराना शहर है, जो इसे सुमेरियन सिविलाइजेशन से भी प्राचीन बना देता है। द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर, जिसे हम जगत मंदिर के नाम से भी जानते हैं, वह हिंदुओं का पूज्य मंदिर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महादेव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी द्वारका में ही स्थापित है। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के साथ द्वारका भी भारत के 4 धामों में से एक है। नंबर 9, पुरी धाम। ओडिशा का ये प्राचीन शहर हमारी लिस्ट में अगला शहर है। पुरी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ हिंदुओं का पूजनीय मंदिर भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर स्थापित है। पूरे वर्ष में मंदिर प्रांगण में कुल 24 उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें से 13 मुख्य उत्सव हैं। रथ यात्रा भी इन्हीं में से एक उत्सव है, जिसका भाग बनने के लिए लाखों लोग भारत के कोने कोने से आते हैं। यह बात कहना उचित होगा कि पुरी की इकोनॉमी का 80% हिस्सा मंदिर और तीर्थयात्रियों में से आता है। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 8 पर है तंजावुर। तमिलनाडु में स्थित ये तंजावुर शहर तमिलनाडु के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। यह शहर भले ही अपने लोकप्रिय शिव मंदिर के कारण जाना जाता है, किंतु इसका नाम हिंदुओं की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तंजन असुर की वजह से तंजावुर रखा गया। इसका इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि इस शहर का काफ़ी विकास चोला डायनेस्टी के समय हुआ था। एक समय ये चोला शासन का कैपिटल हुआ करता था। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 7 पर है हम्पी। हम्पी भले ही आज पुराने मंदिरों और खंडरों से भरा एक गांव है, पर वर्षों पूर्व ये भारत का सबसे समृद्ध शहर था। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका का ये छोटा सा गांव विजयनगर शासन के राजा कृष्णदेव राय के राज में समृद्धि के शिखर पर था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था। आप शायद यही नहीं जानते कि 14वीं शताब्दी तक हम्पी बीजिंग के बाद मध्यकालीन युग का सबसे बड़ा शहर बन गया था। पोर्टुगल से ट्रेडर्स यहाँ व्यापार करने आते थे। दोस्तों, आपके मन में ये ख्याल तो आया ही होगा कि इतनी समृद्ध इतिहास होने के बावजूद आज हम्पी महज खंडरों का ढेर क्यों है। ऐसा इसलिए है कि 1565 में मुगलों से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह हार गया और मुगलों की सेना ने इस शहर को बर्बाद कर दिया था। आज इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 6 पर है उज्जैन। हिंदू तीर्थयात्रियों से भरा यह शहर भारत के मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक है। यह कई नए और पुराने मंदिरों का घर है। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। भारत में रहकर अगर आपने कुंभ मेला नहीं देखा तो क्या देखा। 12 साल में एक बार आने वाला कुंभ मेला इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक के साथ साथ उज्जैन में भी होता है। लाखों लोग और अघोरी साधु देश के विभिन्न हिस्सों से आकर कुंभ मेले का भाग बनते हैं। कुंभ मेले की भीड़ देखने लायक होती है। उज्जैन शहर के मध्य में भगवान शिव का महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर है अयोध्या। राम राज्य अगर कहीं था तो वो अयोध्या में था। श्री राम की पावन नगरी अयोध्या भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या भले ही युगों पुरानी हो, पर इसका विकास एक समृद्ध शहर के तौर पर लगभग 4वीं या 5वीं शताब्दी में गुप्ता डायनेस्टी के काल में हुआ। अयोध्या हिंदुओं के लिए ही नहीं, परंतु बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण शहर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल के कुछ वर्ष यहाँ बिताए थे। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में एक राम मंदिर स्थित था, जिसे बाबर ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दिया। 1992 में हिंदुओं द्वारा इसका बहुत विरोध हुआ और बाबरी मस्जिद की जगह वापस से राम मंदिर बनाने की मांग की गई। कई सालों तक ये मसला विवादों में रहा और 2019 में उस स्थान पर राम मंदिर बनाने का आदेश दे दिया गया। राम मंदिर का निर्माण अगस्त 2020 में शुरू करवा दिया गया।
तो दोस्तों हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पर है मदुरई। दोस्तों 2011 के सेंसस के अनुसार मदुरई तमिलनाडु का तीसरा सबसे बड़ा अर्बन शहर माना गया है। इसे थुंगा नगरम भी कहा जाता है। हालांकि इस शहर का इतिहास 3री शताब्दी से शुरू हो गया था। इसका उल्लेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने किया था। आपको बता दें कि मदुरई में पांड्या, चोला, मदुरई सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और अंग्रेजों ने कई वर्षों तक राज किया। इसके साथ ही साथ इस शहर में कई दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें मीनाक्षी मंदिर और तिरुमली नायक पैलेस सबसे प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पर है वाराणसी। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का ये पावन काशी नगर स्वयं भगवान शिव द्वारा बनाया गया था, इसलिए ही यह हिंदुओं के लिए बहुत ही पूजनीय शहर है। यह शहर करीबन 3000 साल पुराना है। गदवार डायनेस्टी के संस्थापक ने वाराणसी को 1090 तक वाराणसी पर राज किया। अगर आप बनारस जाएं तो आपको वहां 500 से 1000 साल पुराने कई मंदिर मिल जाएंगे। और तो और गंगा तट पर होने वाली आरती का अनुभव करना किसी तीर्थ से कम नहीं है। तो दोस्तों हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर है सांची। सांची का स्तूप का वर्णन इतिहास की किताबों में जरूर मिलता है, और यह हो भी क्यों नहीं। सांची का सांची स्तूपा भारत के महान सम्राट अशोका द्वारा बनवाया गया था। अशोका के राज्य में भारत ने अपने समृद्धि के शिखर पर था। सम्राट अशोक ने कई ऐसे बदलाव किए थे जो उस समय के शासक सोच भी नहीं सकते थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोस्तों सांची का स्तूप विश्व की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। इसका केंद्र भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बनवाया गया था, इसलिए ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है नालंदा। विश्व का पहला और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बिहार के इस नालंदा शहर में बनवाया गया था। नालंदा मगध का एक अहम हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था। इसके साथ ही साथ महावीर स्वामी ने नालंदा में 14 सावन बिताए थे। इसके प्राचीन इतिहास में जाके तो 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने नालंदा में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 5वीं शताब्दी में राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस यूनिवर्सिटी में 2000 टीचर्स और 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स दुनिया की विभिन्न जगहों से आकर पढ़ते थे। तो दोस्तों यह थे भारत के 10 प्राचीन शहर। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।